गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th क्लास के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 7वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है कार्बनिक रसायन की मूल अवधारणाएं एवं अलग अलग मेथड को अपन यूज करेंगे। तो अपन जनरली जानते हैं कि कार्बनिक रसायन है क्या। तो आपने कंसिडर किया था कि रसायन विज्ञान की एक ये ब्रांच रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन सबसे पहले आपने कहा क्या बताओगे? तो आप क्या बोलोगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ये आपकी जनरली बात दिमाग में होनी चाहिए कि कार्बनिक रसायन मतलब क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं अपन? कार्बनिक यौगिकों का। इसका अध्ययन करेंगे कार्बनिक यौगिकों का स्पेशलाइजेशन अध्ययन अपन करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये बात आने से कार्बनिक यौगिक होते क्या? कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो अपन कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? कार्बनिक यौगिक की परिभाषा हो जाएगी जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए उसे बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बन प्लस हाइड्रोजन तो इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आपके कुछ मात्रा में ये तो इंपॉर्टेंट है, और इसके अतिरिक्त भी आपके क्या हो सकते हैं? अतिरिक्त मान लो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, अलग अलग एलिमेंट होने की संभावना भी, हैलोजन है, अलग अलग प्रकार के पार्टिकल उपस्थित हो सकते हैं। तो आपको जनरली दिमाग में बात रखना कि कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो आपको कई बार एग्जाम में 25% भी पूछते हैं, और आप विज्ञान कंपटीशन प्रोसेस के अंतर्गत देखते हैं क्विज प्रतियोगिता होती है, तो उसमें भी पूछा जाता है कि CO2 क्या कार्बनिक यौगिक है? जिस CO2 की बात करें तो CO2 क्या कार्बनिक यौगिक है? तो अपन बात क्या करते हैं? CO2 कार्बनिक यौगिक नहीं है। CO2 क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक है। ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। CO2 एक क्या है? गैस, जिसमें अपन बात करते हैं CO2 गैस है, क्या कार्बनिक यौगिक है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं है, इसकी वजह से वो कार्बनिक यौगिक के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। और इसको अपन हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। इसको अपन इसके स्थान पे कार्बनिक यौगिक के स्थान पे अपन नाम ये भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको जनरल बात दिमाग में होनी चाहिए। तो आपको काफी समय तक अवधारणा रही कि कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सजीवों से प्राप्त होते हैं।
जैव उत्पाद है। कई वैज्ञानिकों की अलग अलग अवधारणा लंबे समय तक प्रस्तुत रही कि कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जैव उत्पाद होते हैं और उनकी उत्पत्ति केवल जीवों से होती हुई देखी जाती है, परंतु ऐसा होना कोई नेसेसरी नहीं। तो कार्बनिक यौगिकों की जीव से उत्पत्ति होने के लिए एक वैज्ञानिक था बर्जेलियस, उन्होंने अपनी एक अवधारणा प्रस्तुत कर दी कि कार्बनिक यौगिक जैव उत्पाद है, कार्बनिक यौगिक जैव उत्पाद है। परंतु आगे चलकर इस अवधारणा को खंडन करने का भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने कार्य किया कि कार्बनिक यौगिक सारे जैव उत्पाद होना कोई नेसेसरी नहीं, लेबोरेटरी माध्यम से इसको संश्लेषित भी किया जा सकता है। तो देखिए आगे हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कार्बनिक यौगिक जैव उत्पाद है, जैव उत्पाद है, इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का काम किया था बर्जेलियस ने, तथा उपयुक्त सिद्धांत का खंडन करने का काम किया था किसने? हॉलर नामक के वैज्ञानिक ने खंडन किया कि कार्बनिक यौगिक जरूरी नहीं कि जीवों से उत्पन्न होते हैं, प्रयोगशाला में भी संश्लेषित किया जा सकता है। तो देखिए आगे एक बार इसको आप सेव कर सकते हैं, आगे देखते हैं अपन। देखिए कार्बनिक यौगिक जैव उत्पाद है, अर्थात होंगे कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति जीव जंतु तथा पेड़ पौधों से होती है। जो जैसे देखिए कौन से, जैसे डीएनए, शर्करा, सेलुलोज, लिग्निन, बॉन्ड, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं। और इसी अवधारणा को एक प्रस्तुत करने के वैज्ञानिक ने काम किया था, बर्जेलियस नाम का एक वैज्ञानिक था। उन्होंने बताया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जैव उत्पाद होते हैं, अर्थात कार्बनिक यौगिकों का जैव सिद्धांत प्रस्तुत करने का कार्य किसने किया था? कार्बनिक यौगिकों का जैव सिद्धांत प्रस्तुत करने का काम किया था बर्जेलियस ने। कार्बनिक यौगिकों का जैव सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? बर्जेलियस ने। बर्जेलियस नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने एक सिद्धांत दे दिया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जीव उत्पाद है, अपन लेबोरेटरी में संश्लेषित नहीं कर सकते। परंतु अलग अलग वैज्ञानिक ने फिर उसका क्या किया? खंडन करने का भी काम किया। पता है कि जरूर नहीं कि सारे कार्बनिक यौगिक जैव उत्पाद हो, कार्बनिक यौगिकों को अपन प्रयोगशाला में भी जनरेट कर सकते हैं। इस सिद्धांत का खंडन करने का काम किया था बर्जेलियस के सिद्धांत का खंडन करने का कार्य किसने किया था? वॉलर नामक का एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। सर्वप्रथम उसने अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जनरेट करके इस सिद्धांत को क्या किया? खंडन किया। बर्जेलियस के सिद्धांत का खंडन करने का काम, सिद्धांत का खंडन करने का कार्य
फ्रांसीसी वैज्ञानिक मोहलर ने किया। क्या आपकी बात दिमाग में होनी चाहिए कि वर्जिलिस ने अपने पॉइंट दे दिया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं जैव उत्पाद होते हैं, परंतु इस अवधारणा को खंडन करने का काम किया था वॉलर नामक एक वैज्ञानिक था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। उन्होंने खंडन कर दिया कि जरूरी नहीं ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड जीवों से प्राप्त होते हैं, नहीं, कुछ ऐसे यौगिक भी थे जिन्होंने इन्होंने अकार्बनिक यौगिकों को आपस में इंटररिएक्शन करवा के कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए गए, जिन्होंने प्रयोगशाला के दौरान देखा कि क्या किया इन्होंने कि अकार्बनिक यौगिक के रूप में अमोनियम साइलेंट नामक का अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक यूरिया की उत्पत्ति करते हुए उन्होंने कंसिडर करके बताया। देखिए वॉलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में क्या किया, ये दो अकार्बनिक यौगिक लिए, ये दोनों क्या थे, अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक लिए क्या क्या लिया, एक तो लिया है अमोनियम सल्फेट के अभिक्रिया करवाते हैं पोटेशियम साइनाइड ऑक्साइड के साथ, अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं, तब आपके क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट मुक्त हो जाता है और अमोनियम साइनाइड बनता है। क्या बनता है, अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड कंपाउंड बन रहा है, जो ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। फिर बाद में उन्होंने अकार्बनिक यौगिक को हाईली टेम्परेचर पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर पूर्ण रियल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको देखने को क्या मिला है, यूरिया कंपाउंड जनरेट हो जाता है। क्या बना है, यूरिया। और यूरिया क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ये आपको जनरली बात दिमाग में होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति कार्बन से हुई, कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर हुई है। तो आपको ये बात दिमाग में होनी चाहिए, कार्बन की क्या बेसिक प्रॉपर्टी, कार्बन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। कार्बन के बारे में हम कंसिडर करने जा रहे हैं और फिर बाद में आएंगे कार्बन की अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या अवधारणा दी, कार्बनिक यौगिकों को पृथक्करण करने के क्या रूल्स है। तो कई प्रकार के ऐसे स्टेप अपन इस पार्ट में कंसिडर करेंगे। मेजर पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है और आधारभूत पार्ट है आपके। देखिए कार्बन की क्या क्या विशेषता हो, एक बार जो मैटर आपके सामने ऑब्टेन करवा रखा है उसका पूरे मैटर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए कार्बन के बारे में बेसिकली बात करने जा रहे हैं। कार्बन का सामान्य संकेत क्या रहेगा, संकेत होता है कार्बन का C। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। कार्बन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक का, P ब्लॉक तत्व है। कौन से वर्ग में आता है, तो वर्ग 14 में। और आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति कौन सा हो जाएगा, सेकेंड आवृत्ति तथा सेकेंड आवर्तन कंसिडर किया जाता है। ये आपको जनरली बात दिमाग में होनी चाहिए कि कार्बन P ब्लॉक एलिमेंट है, वर्ग 17 तत्व है। कार्बन क्या है, अधातु। कार्बन क्या है, अधातु। कार्बन अधातु कार्बन को जलाने पर ज्वाला कैसे होती है, काला धुआं उत्पन्न होता है। ये आपको बात दिमाग में होनी चाहिए। अब
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? कार्बन 6 1s2 2s2 और 2p2, ये हो जाएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन के बाएं कंपाउंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। कार्बन 4 बंध बनाने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि वैलेंसी किसको देखते हैं? बाहरी कोश के अकॉर्डिंग। और ये कार्बन का बाहरी कोश, और बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको दिमाग में ऐसी बात होने से। उसके बाद देखते हैं कार्बन दो रूपों में एग्जिस्ट करता है। कार्बन के रूप की बात करें, कार्बन के रूप तो एक होता है कार्बन क्रिस्टलीकृत फॉर्म में, और एक होता है अक्रिस्टलीकृत। क्रिस्टलीकृत रूप के अंदर आपको आता है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट व फ्लोरीन। जबकि अक्रिस्टलीय रूप के अंतर्गत आपके पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें मेंशन होते हैं। तो अपन जनरली कह सकते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक इसके अंदर बनाते हैं, जितने भी है साथ साथ। उसके बाद में और बात करें, कार्बन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक। कार्बन के कितने समस्थानिक हैं? स्थानिक 3 है। कौन कौन से? C6 12 C6 13 C6 14। समस्थानिक की परिभाषा क्या होती है? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? समस्थानिक। बहुत सारे इसमें डिटेल अपन कंसीडर करें तो कार्बनिक यौगिकों के बारे में दे रखी है, तो आपको दिमाग में जनरली बात होने से कार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बन की क्या विशेषता होती है, और कार्बनिक यौगिकों तक कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या विकल्पना प्रस्तुत किए उनको भी अपन देखेंगे। कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में इंपॉर्टेंट क्या पाया जाता है? कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है, श्रृंखला के रूप में एग्जिस्ट करता है कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है। और इसी की वजह से कार्बन खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, अलग अलग प्रकार की श्रृंखला जनरेट करता हुआ देखा जाता है। तो इसके बाद अपन अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कार्बन की बेसिकली प्रॉपर्टी की कार्बन सतुष को लेकर संयोजकता में एग्जिस्ट करता है, कार्बन की संरचना कैसे होती है, तो अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी और भी अपन कंसिडर करेंगे। तो उसको अपन अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो उसको आप अच्छे से देखें। फिलहाल आपको जनरल इंट्रोडक्शन बेस्ट पढ़ा जाएगा, आपको मेट्रोपोलिटन हुए उसको आप कंसिडर करें। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उसको इसका समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो आपके सामने भी लेटेस्ट मैटर ऑब्टेन करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे कि कार्बन की कैकुले की क्या अवधारणा रही, क्वांटम की क्या अवधारणा रही, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उसको एक को कंसिडर करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।